बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार सी मलाई रोल कट कुल्फ़ी, जो बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनके तैयार होगी। बहुत आसान है इसको बनाना, बहुत ही आसानी से बनती है, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। तो जब आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे ना, तो बार बार इसको बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये बनेगी इतनी टेस्टी कि आप इसको बार बार बनाएंगे और झटपट से ये बन जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन में 1 लीटर दूध ले लिया है। मैं यहाँ पर बॉइल्ड मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो कच्चा दूध भी ले सकते हैं। और अगर आप बहुत क्रीमी और मज़ेदार से ये कुल्फ़ी बनाना चाहते हैं तो फुल फैट क्रीम दूध लीजिएगा, मैं भी उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ये 1 लीटर दूध है, तो इसके अंदर से मैं हाफ़ कप दूध जो है वो निकाल लूँगी और इसको एक तरफ में रख देती हूँ। अब इसके अंदर हम कोई मावा, कोई खोया इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन उसी का टेक्सचर देने के लिए हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं मिल्क पाउडर। तो 4 खाने के चम्मच भर के मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर लूँगी। आप किसी भी कंपनी का डाल सकते हैं। ये देखिए 4 चम्मच मैंने भर के इसके अंदर डाल दिया है मिल्क पाउडर का। अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ ताकि दूध में कोई भी लम्स ना रहे। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार ये कुल्फ़ी बनेगी। मैंने इसमें खोया यूज़ किया है, ना कंडेंस मिल्क यूज़ किया है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत क्रीमी और मज़ेदार बनेगी। तो बस मिल्क पाउडर को मैंने दूध में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसको अब हम गैस के ऊपर चढ़ाते हैं। तो गैस पे मैंने चढ़ा दिया पैन को। अब इसको हम बॉयल आने देंगे, लेकिन इसको हम मज़ीद रिच बनाने के लिए एक और इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिससे बहुत ही क्रीमी और रिच बन के तैयार होगी। ये मेरे पास फ्रेश क्रीम है, जो दूध के ऊपर मलाई होती है ना, ये वही वाली मलाई है। इसकी मैंने 2 खाने के चम्मच भर के ले लिए और ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छे से हम कटोरी को साफ़ करेंगे, कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। और ये जो मलाई है इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी दूध में। मलाई डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो बहुत ही रिच और बहुत ही क्रीमी सी हमारी कुल्फ़ी बनके तैयार होगी। तो अब इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर मैं इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये हाफ़ टी स्पून के बराबर है। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। तो इलायची पाउडर को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बस अब इसको पकने देंगे दूध को, और तब तक पकाएंगे जब तक इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाते। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि दूध में अच्छे से उबाल आना शुरू हो जाएंगे और इसके ऊपर ये देखिए मलाई जमना शुरू हो गई है। तो बस इस मलाई को हम इकट्ठा करते जाएंगे, इस तरीके से दोबारा से दूध में मिक्स करेंगे। और पैन के किनारे में भी अगर थोड़ी सी कोई मलाई वगैरह लगी रह गई है तो वो भी उतार के आप दूध में ही शामिल कर लीजिएगा। और जब दूध गाढ़ा होगा तो हमारी जो कुल्फ़ी है वो और भी टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो बस इसको अब मैं 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पका लेती हूँ दूध को, और इतना पकाऊंगी कि ये अपनी क्वांटिटी से आधे रह जाए। हमने इस दूध को गाढ़ा करना है, और साथ साथ मैं चम्मच भी चलाती रहूँगी ताकि दूध हमारा नीचे लगे ना। तो ये देखिए दूध हमारा गाढ़ा भी होना शुरू हो रहा है। इसको मज़ीद हम पकाएंगे। दूध को पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए काफ़ी हद तक गाढ़ा भी हो रहा है दूध। तो अब मज़ीद हम इसको पकाएंगे ताकि ये मज़ीद गाढ़ा हो जाए और अपनी क्वांटिटी से ये आधा रह जाए। ये देखिए काफ़ी अभी भी गाढ़ा हो चुका है ये। तो मज़ीद हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लेते हैं। जब तक ये दूध मज़ीद पकता है तब तक हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का एक घोल सा तैयार कर लेते हैं। तो जो हमने आधा कप दूध निकाला था ना अपने 1 लीटर दूध से, तो उसको मैंने इस प्याली में डाल दिया, और इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भर के मैं ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लोर। तो ये देखिए दूसरा चम्मच भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। कॉर्नफ्लोर डालने से हमारी कुल्फ़ी बहुत ही क्रीमी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो ये देखिए दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसको मैं एक तरफ रख लेती हूँ और अब अगले स्टेप की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 3/4 कप के बराबर चीनी। तो इस तरीके से फैलाते हुए मैं चीनी डालूँगी पैन में, और उसके बाद इसको मीडियम आँच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। और हमने इसके अंदर कोई भी चम्मच वगैरह नहीं डालना शुरू में,
बस इसको इसी तरीके से पकने दूंगी मैं। जब चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू होगी उसके बाद हम इसको हिलाएंगे, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगी कब इसको हिलाना है और किस तरीके से हिलाना है। तो इसकी चीनी मेल्ट होने का हम वेट कर लेते हैं। तो ये देखिए हल्की हल्की सी चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो ये देखिए हैंडल की मदद से मैंने उठाकर इसको इस तरीके से गोल गोल घुमाया है। ये देखिए इस तरीके से। हमने अभी चम्मच इसके अंदर नहीं डाला, वरना चम्मच के साथ सारी की सारी चीनी जो है वो चिपक जाएगी और उसको उतारना मुश्किल होगा। तो ये देखिए इस तरीके से घुमाते हुए मैं ये कैरेमल जो है वो तैयार कर लूँगी। ये देखिए अब चीनी काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है, तो बस स्पैचुला की मदद से मैं चीनी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको तब तक पकाऊंगी जब तक इसमें कोई भी दाना ना रह जाए और ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, कोई भी दाना इसमें नहीं रह गया। तो बस अब इसको मैं उठाऊंगी और जो दूध है उसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए दूध जो हमने रेडी करके रखा होता है इसी के अंदर अब मैं ये कैरेमल डाल दूंगी। और बहुत ही ध्यान से आपने डालना है, क्योंकि ये एक दफ़ा उड़ेगा तो आपके हाथों में आ सकती हैं इसकी छींटें। तो बस आराम से इसको डाल दीजिएगा और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। शुरू में आपको लगेगा कि जो हमने इसमें कैरेमल डाला है वो मिक्स नहीं हो रहा और सख्त हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे दूध जो है वो गर्म होता जाएगा तो सारा का सारा कैरेमल इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा और मिक्स हो जाएगा। तो बस साथ साथ मैंने इसको हिलाते रहना है। तो कुछ ही देर बाद सारा कैरेमल जो है वो इसके अंदर मिक्स हो गया है। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर वाला घोल डालेंगे, जो अभी हमने दूध में घोल के रखा था ना कॉर्नफ्लोर, वो वाला घोल हम इसमें डाल देंगे। पहले मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया ताकि नीचे कोई भी कॉर्नफ्लोर अगर बैठा हुआ है तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए दूध के साथ। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है और इसको हिलाती जा रही हूँ ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। तो बाकी का भी कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें डाल दिया और साथ साथ मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ ताकि कोई भी इसमें लम्स ना बने। कॉर्नफ्लोर को हमने इतनी देर पकाना है कि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे हमें इसको पकाते हुए और ये अच्छे से गाढ़ा भी हो जाएगा और पक भी जाएगा। तो ये देखिए दूध जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। 2 से 3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। और कॉर्नफ्लोर हमारा पक गया है कि नहीं पका उसकी निशानी ये है कि देखिए इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए और ये इसकी निशानी है कि कॉर्नफ्लोर हमारा अच्छे से पक चुका है। तो बस अब फ्लेम को मैं बंद करूँगी और इसको मैं ठंडा होने दूँगी रूम टेम्परेचर पर। तो देखिए दूध हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इस टाइम पे आकर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको ब्लेंडर जार में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लें, या अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उसकी मदद से इसको ब्लेंड कर लें। तो मेरे पास ये हैंड ब्लेंडर है तो इसकी मदद से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया है कुल्फ़ी के मिक्सचर को और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना स्मूथ हो गया है ये देखिए कितना ये स्मूथ और सिल्की हो गया है। तो बस अब टाइम आ गया है इसको किसी भी मोल्ड में डालने का। आपके पास जो भी चीज़ घर में इजीली अवेलेबल है आप उसके अंदर डाल दें। मेरे पास ये ग्लास का जार है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का जार है तो आप उसमें डाल लें। ये देखें इस तरह से, या फिर आप के पास अगर छोटे प्लास्टिक के ग्लास होते हैं ना बच्चों वाले, उसमें आप डाल सकते हैं, या कुल्फ़ी के जो मोल्ड मिलते हैं आप उसमें डाल लें। मिट्टी के जो छोटे कप्स होते हैं आप उसमें भी डाल सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास पड़ी हुई है घर में आप उसमें इसको डाल लें। तो देखिए पहले मैं ये जो शीशे का जार है इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा। तो इसमें मैंने डाल दिया। अब इसका ढक्कन जो मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि ये एयर टाइट ढक्कन है तो अच्छे से बंद हो जाएगा। अगर आपका एयर टाइट ढक्कन नहीं है तो आप प्लास्टिक शीट बीच में लगा लें या फिर फॉइल पेपर लगा के ऊपर से उसका ढक्कन बंद कर दें। तो अब उसके बाद इसको मैं ग्लासेस में डाल दूँगी। तो ये देखिए छोटे ग्लासेस मेरे पास पड़े हुए थे उसमें मैं डाल रही हूँ। तो ग्लासेस में मैंने डाल दिया कुल्फ़ी का मिक्सचर। अब इसके ऊपर मैं फॉइल पेपर लगाऊंगी ताकि इसके अंदर कोई भी क्रिस्टल वगैरह ना जमे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने फॉइल पेपर लगा दिया है, दूसरे में भी लगा दूंगी। और उसके बाद छुरी की मदद से मैं इसको कट लगाऊंगी ऊपर से ताकि इसके अंदर मैं स्टिक को इंसर्ट कर सकूं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने छुरी से थोड़ा सा कट लगा लिया है। ये देखिए अब मेरे पास ये वुडन स्टिक्स हैं, ये मैं लगा दूंगी। जो आइसक्रीम की स्टिक्स मिलती हैं ना बाज़ार से, बहुत ईज़िली मिल जाती हैं। तो ये मैं एक एक इसमें लगा दूंगी।
तो ये देखिए, अब हमारी जो ये कुल्फ़ी है वो जमने के लिए रेडी है। इसको मैं 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी या फिर ओवरनाइट रखूँगी तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो ये देखिए, मैंने ओवरनाइट रखा था कुल्फ़ियों को और ये बहुत अच्छे से जम चुकी हैं। तो मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से जम चुकी हैं। ये देखिए। तो अब आइए इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाउल में पानी ले लिया था नल का, ये नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये ग्लास वाला डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। तो ये पानी वाला जो बाउल है इसके अंदर मैंने डाल दिया इसको। कुछ ही सेकंड के लिए मैं इसको घुमाऊंगी पानी में और उसके बाद इसको निकाल लूँगी बाहर और स्टिक की मदद से इसको पकड़ते हुए मैं गोल गोल घुमाऊंगी और इसको बाहर निकाल लूँगी। ये देखिए कितना ईज़िली ये बाहर आ गई है और आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर ये कितना क्रीमी बनी है। और ये देखिए, और टेस्टी भी ये बहुत ही ज़्यादा बनी है। तो दोनों ग्लासेस में जो कुल्फ़ियाँ थी ना वो मैंने निकाल ली है और उनको एक प्लेट में मैंने रख दी है। ये देखिए। तो अब हमारी जो ग्लास जार में कुल्फ़ी है ना उसको भी हम डीमोल्ड कर लेते हैं। तो इसको मैंने पानी में डाला थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड में पानी में इसको रहने दूंगी, उसके बाद निकाल लूँगी और छुरी मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दी है और छुरी की मदद से मैं इसको इस तरीके से गोल गोल घुमाऊंगी। उसके बाद उसके मैं स्लाइसेस कर लूँगी। तो देखिए ये थोड़ी सी मेल्ट होना शुरू हो गई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी उस दिन और वीडियो शूट करते वक्त थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी ये मेल्ट होना शुरू हो गई थी। लेकिन एनीवेज़ ये बनी बहुत टेस्टी थी। इसको मैं गार्निश कर लूँगी थोड़े से पिस्ते के साथ। अगर आप बादाम डालना चाहते हैं तो वो डाल दें, कोई भी अपना फेवरेट नट आप डाल दें ऊपर, या अगर नहीं भी डालेंगे तो ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी तैयार हो चुकी है कुल्फ़ी। अब जो ग्लास में मैंने बनाई थी कुल्फ़ी, इसके ऊपर भी मैं थोड़े से पिस्ते डाल देती हूँ इस तरह से। तो ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रीमी सी हमारी मलाई कुल्फ़ी बनके तैयार है। बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर बनता है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो आप इसको बार बार बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।